डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कल हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम 3 साइकिल पढ़ चुके थे। तो आज हम आखिरी साइकिल पढ़ेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। और सबको पता है नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। और 78% जिसे हम कहते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एयर में प्रेजेंट है, अबंडेंट प्रेजेंट है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन गैस होती है, इट इज इनर्ट इन नेचर। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो इनर्ट। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो ये जो होती है, इसलिए इट इज नॉट डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये डायरेक्टली प्लांट से अब्सॉर्ब नहीं होती है, इसलिए इसका फिक्सेशन होता है बेटा। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, conversion of atmospheric nitrogen into absorbable form, जिसे प्लांट अब्सॉर्ब कर सके, अब्सॉर्बेबल फॉर्म। वो चीज क्या कहलाई जाती है, फिक्सेशन कहलाया जाता है बेटा। क्या कहलाया जाता है, फिक्सेशन। अलग अलग तरह से फिक्स होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज से भी हो सकता है, मतलब कि हम जो खाद वगैरह बनाते हैं वो है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, इनर्ट गैस होने के कारण प्लांट इसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी से रिएक्ट तो होगी नहीं, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाती है ये, तो इसलिए इसका क्या होता है, फिक्सेशन होगा बेटा। क्या होगा, फिक्सेशन। कन्वर्ट होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, जिससे प्लांट उसे अब्सॉर्ब करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल फिर कंटिन्यू बनेगी। ओके बेटा, तो ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो प्रोटीन की फॉर्मेशन उसके अंदर भी, और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए के अंदर प्यूरिन पायरिमिडीन होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट पड़ जाता है, जो प्लांट है या एनिमल। और हम तो किससे लेते हैं, हमेशा प्लांट से ही सारी चीजें लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इतनी ज़्यादा अब प्रेजेंट होने के कारण भी वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं की जा रही है, इसलिए इसका फिक्सेशन होता है बेटा। क्या होता है, फिक्सेशन होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई। एंड द मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म जो होती है, ध्यान देना, मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म जो होती है नाइट्रोजन इज नाइट्रेट। सबसे ज्यादा जो अब्सॉर्बेबल फॉर्म होती है, हालांकि नाइट्राइट भी अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आयंस की फॉर्म में भी अमोनियम, इस तरह आयंस की फॉर्म में भी अमोनियम आयन की फॉर्म में भी अब्सॉर्ब कर लेता है। बट सबसे ज़्यादा इजीली जो अब्सॉर्बेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रेट इज द मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन, जो किससे अब्सॉर्ब की जाती है, प्लांट से अब्सॉर्ब की जाती है। क्लियर है सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में, ठीक है बेटा। तो देखो, नाइट्रोजन साइकिल अपने बुक के अकॉर्डिंग मत करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दी हुई है, उसके अंदर ऐसे घुमा दिया गया है, पता नहीं क्या कुछ क्या किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके हम 5 स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, पहले नाइट्रोजन क्या होगी, फिक्स होगी, कन्वर्ट होगी अब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ओके बेटा। तो सेकंड होगा, फिक्स होने के बाद वो क्या कर ली जाएगी, अब्सॉर्ब कर ली जाएगी प्लांट में। प्लांट उसका यूज करेगा। अब प्लांट उसका यूज किसके अंदर करेगा, ये मेनली, ठीक है, उसने प्रोटीन बनाया, अमीनो एसिड बनाया, और उसको कौन, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे और न्यूक्लिक एसिड बन गए। अब वो प्लांट से किसके अंदर जाएगी, एनिमल्स के अंदर चली जाती है। और मतलब प्लांट ने उसका यूज किया और एनिमल ने भी उसका यूज किया, और वो क्या कहलाई जाएगी, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन, और ये, और वहां से किसके अंदर चला गया है, एनिमल्स के अंदर चला गया है। अब एनिमल्स एक्सक्रीट भी कर देता है, तो भी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया हम निकालते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मल बात करें, प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, अब उससे उसके जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, अमोनिफिकेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अमोनिफिकेशन। मैं डिटेल में कराऊंगी भी, आपको ध्यान देना। अब अमोनिफिकेशन होने के बाद में फिर किसके अंदर कन्वर्ट होगी, एक अब्सॉर्ब फॉर्म के अंदर, दोबारा से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होती है ये, जिसे हम क्या कह देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे।
पहले जो अमोनिया होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होती है, सीधा नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देन नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट। और किसका रोल होगा उसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा। ओके, नाइट्रिफिकेशन के बाद जैसे नाइट्रेट आ गई तो उसका दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कह देंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब रिमूव करना, नाइट्रोजन को इनसे निकाल के दोबारा से एटमॉस्फेयर में ऐड करना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ध्यान देना बेटा, मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं जिसमें नाइट्रोजन साइकिल पूरी होगी। तो पहले हमने क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रोजन एसिमिलेशन, देन अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। मैं आपको साइकिल लास्ट में करवाऊंगी, देन वन बाय वन मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी इसके अंदर। ओके, आई होप सारे बच्चों को याद हुआ होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन याद हुआ सारे बच्चों को, ठीक है, 5 स्टेप्स के नाम याद हो गए सारे बच्चों को बेटा। हमने क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, देन अब्सॉर्ब की जाएगी, अब्सॉर्ब करने के बाद प्लांट क्या करेगा, उसे यूज करेगा, यूज करने के बाद जो एनिमल्स के अंदर चली गई वो मर गए, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होगा तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, उसके बाद अमोनिया का नाइट्रेट कन्वर्ट होगा और उसके बाद दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर वो चली जाती है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने अभी क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, कौन सी नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, into absorbable form is known as nitrogen fixation। ये 3 स्टेप 3 से हो सकती है, 3 स्टेप में पूरी, मतलब कि ये 3 तरह से हो सकती है, ठीक है, 3 टाइप से हो सकती है ये। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दूसरी अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ओके बेटा, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यूअसली अगर आप देखते हुए थंडरिंग होती रहती है, लाइटनिंग होती रहती है, उससे जो नाइट्रोजन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइंड हो जाता है, गैस बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है उसके साथ में क्या बनेगी, फिर वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगी और क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड बना देती है बेटा, क्या बना देगी, नाइट्रिक एसिड। और ये बारिश की फॉर्म में अर्थ पर आती है, ठीक है, और अर्थ पे आएगी तो वहां से क्या करी जाएगी, इसकी आयंस की फॉर्म में उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। आई मेरी बात समझो, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है। अगर मैं आपको बात करूँ कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है, मोस्टली रिएक्ट कर जाती है, वाटर पहले किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती है, उसके बाद में क्या बनती है, वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाएगी जो क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड बना देती है। ओके बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो वो आने के बाद धरती पे आई है, अर्थ पे आई है, जहाँ से इसको प्लांट अब्सॉर्ब करेगा। क्लियर। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जहाँ ह्यूमन बींग्स करवाता है इंडस्ट्री के अंदर, अमोनियम आयंस को, या अमोनिया जो गैस होती है उसको हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करवाया जाता है मोस्टली, ठीक है, बाय ह्यूमन बींग्स, और हम क्या बना देते हैं, जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, यूरिया है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, जो भी हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं विच आर रिच इन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एक्चुअल में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है वहां पे वो। तो इसे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या का, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है बेटा। बायोलॉजिकल मतलब द फिक्सेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ध्यान देना बेटा अभी एक चीज, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, बायोलॉजिकल फिक्सेशन में अमोनिया में कन्वर्ट हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक अमोनिफिकेशन बताऊंगी, वहां पर भी अमोनिया ही बनती है। तो बहुत देखो, वो अमोनिया बनेगी डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बाय डेड ऑर्गेनिज्म के, जो डिकम्पोजिशन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था, प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट था, अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट था, वो डिकम्पोज होके वहां पे अमोनिया गैस रिलीज होगी, वो अमोनिफिकेशन कहलाई जाएगी। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
यहाँ पे तो जो एनिमल या प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट था वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया का, तो उसे हमने अमोनिफिकेशन कहेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेन एनटीएससी में पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नॉन एज, वहाँ पे लिखा था बायोलॉजिकल फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन दे देते हैं अमोनिफिकेशन, कन्वर्ट अमोनिया में हुआ, हम आंख बंद करके अमोनिफिकेशन लिखाते हैं। बट हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखना कि कौन से नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया गया अमोनिया में। अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हुई है तो फिक्सेशन हो रही है क्या, और नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है वो। अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट थी प्रोटीन की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, या फिर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट थी बेटा, ये हमारे अंदर जो डीएनए आरएनए में होते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए फॉर्म, और हमारे अंदर वैसे आरएनए उसमें भी क्या बना होता है बेटा, ये प्रोटीन नाइट्रोजन का, उसके जो कन्वर्ट हुआ है वो अमोनिया में बाय डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होगा नो डाउट, बट है डिकम्पोजर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा इसके अंदर। तो यहाँ भी अमोनिया में कन्वर्ट होगी और यहाँ भी अमोनिया में। बस आपको पूरी स्टेटमेंट को ढंग से ध्यान देना बेटा, अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया हुआ तो हमेशा वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाई जाएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं अमोनिया। इसमें जो नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा, मैं ऑर्गेनिज्म का रोल इसके लिए बताती हूँ, ठीक है। अब अमोनिया अब्सॉर्ब नहीं की जाएगी तो अमोनिया पे यहाँ पे नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगी, भी पहले नाइट्राइट के अंदर और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होती है, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमने इसको नाइट्रिफिकेशन नहीं दिया यहाँ, हालांकि होती है नाइट्रिफिकेशन ये, लेकिन इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होती। हमने वो चौथे नंबर पे नाइट्रिफिकेशन लिखा है, इसके बाद हमने नाइट्रिफिकेशन नहीं लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे जो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी वो अब्सॉर्ब कर लेगा प्लांट्स, वो क्या कर लेगा अब्सॉर्ब करने के बाद फिर वो एसिमिलेशन उसे यूज करेगा। तो थोड़ी सी चीज को याद करना है नाइट्रोजन साइकिल में बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अब्सॉर्बेबल फॉर्म, किस किस फॉर्म में जब ये अब्सॉर्ब करेगा तो तीन तरह से होगी, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तीनों तरह से होगी। एटमॉस्फेयर में थंडर लाइटनिंग, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड बनती है, बारिश की फॉर्म में नीचे आती है, और आयंस में से वो क्या करते हैं अब्सॉर्ब कर लेती है आयनिक फॉर्म में। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है, मेनली हम जो फर्टिलाइजर है यूरिया वगैरह यूज करते हैं, सीधे अब्सॉर्बेबल फॉर्म है। और बायोलॉजिकल में हमने क्या कहा, अमोनिया में कन्वर्ट होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं अब इसके अंदर इन बैक्टीरिया का नाम बताने जा रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया मोनारा के मेंबर्स होते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा आप यहाँ पे, अब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, दोनों ही इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। बैक्टीरिया अगर मैं बात करूँ, एक तो होता है आपने हमेशा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ही सुना होगा बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया रहेंगे, एक अगर हम बात करेंगे फ्री लिविंग रहेंगी, किसी के साथ कंबाइन नहीं भाई। अब हमने लेग्यूमिनस फैमिली में चलो कंबाइन में तो आराम से हो जाएगी। अर्थ में हमारे पास में सॉइल के अंदर फ्री लिविंग भी है, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होंगे बेटा। ओके क्लियर है। तो अगर सिम्बायोटिक तो सबने सबसे पहला नाम सुना है राइजोबियम, तो किसके साथ होता है लेग्यूमिनस फैमिली के। आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मटर के हो गए हैं, दालें हो गई हैं, ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस फैमिली। एक होता है फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ कंबाइंड रहता है। इसके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार पूछा गया था किसी एनटीएससी में, हालांकि हमारे हरियाणा एनटीएससी जो एनसीईआरटी से आता है उसमें नहीं पूछा गया। तो ये हमने राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बताया, ये तो सिम्बायोटिक में है, दोनों ही सिम्बायोटिक में लेग्यूमिनस फैमिली से, नॉन लेग्यूमिनस। एक होती है एजेटोबैक्टर जो फ्री लिविंग होता है, एजेटोबैक्टर, ठीक है बेटा। और एक है क्लोस्ट्रीडियम, फ्री लिविंग है, ये होता है एरोबिकली काम करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये किस में करेगा, एनारोबिकली काम करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। खाली आपको ये फ्री लिविंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि विच वन इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आपको ये नाम याद रखना है, कॉमनली यही पूछा जाता है, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये तो फ्री लिविंग है। और राइजोबियम एंड फ्रैंकिया क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपको सबको पता है सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, व्हेन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म
live together and both are beneficial to each other is known as symbiosis. ओके, जो साइनोबैक्टीरिया अगर हम बात करेंगे ये फ्री लिविंग भी मिल जाती है और सिम्बायोसिस में मिल जाती है, सिम्बायोटिक में भी है वही सेम टू सेम, एनाबीना एंड नॉस्टॉक जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताई थी, एनाबीना एंड नॉस्टॉक ये फ्रीली भी मिलती है और अजोला जो टेरिडोफाइट्स है उसके साथ कंबाइन में भी मिल जाती है, तो ये सिम्बायोसिस में भी हो जाती है, यही सेम, इसमें अलग अलग नहीं है, सेम फ्री लिविंग भी मिल जाती है और यहाँ पे इसलिए इसमें साइनोबैक्टीरिया ही पूछते हैं। ये इस अजोला तो प्लांट का नाम है, टेरिडोफाइट अगर आपको याद हो, एक्वेटिक प्लांट टेरिडोफाइट्स था ये, ठीक है, तो उसके साथ किसके लीव्स के अंदर रहती है, ठीक है। ये अगर हम बात करें कोरलाइन रूट साइकस की रूट्स के साथ भी थी, तो आपको यही जो मेन है ये फ्री लिविंग भी मिलती है और किसमें भी मिलती है बेटा, कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाती है, लेकिन है ना एनाबीना एंड नॉस्टॉक, क्लियर है। तो इसमें याद रखना जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉमनली राइजोबियम जो सिम्बायोटिक है, लेग्यूमिनस, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस, एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग जरूर याद रखना है, और एनाबीना एंड नॉस्टॉक दोनों कम फॉर्म में मिलता है, फ्री लिविंग भी और इसके अंदर कंबाइंड फॉर्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आप एक बार नाम जरूर याद रख लेना, क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब हमारा सबसे पहला स्टेप पूरा हो गया कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चुकी है, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन एसिमिलेशन आ जाएगा। नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसको यूटिलाइज किया, किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्या बनाएंगे फिर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। इसमें उन्होंने क्या कर लिया अपनी बॉडी के लिए यूज, बेस सेल्स भी हमारे प्रोटीन की बनी हुई है, तो उन सब चीजों के अंदर उन्होंने उसका यूज कर दिया। प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, ठीक है, प्लांट से किसके अंदर चला गया, एनिमल अलग हम एक्सक्रीट करते हैं, वहां से भी यूरिया अर्थ के अंदर मिल जाते हैं, उसे दोबारा से यूरिया के फॉर्म में होता है, तो उसे प्लांट अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अब ये प्लांट का कोई हिस्सा, लीफ टूट के गिर गई, स्टेम टूट के गिर गए, प्लांट थोड़ा डेड हो गया और एनिमल्स भी डेड हो गए, तो इनके डेड होने के बाद जब डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन में नंबर ऑफ माइक्रो, इसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं आता, मैं आपको जहाँ जहाँ बैक्टीरिया का नाम बताऊंगी वो पर्टिकुलरली याद रखना, बाकी अगर कभी आएगा तो वो सारे के सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिफरेंट बेसिलस टाइप के बैक्टीरियाज हो गए हैं, फंगस हो गए हैं, ठीक है, जो क्या किसके अंदर इसमें फंगस आ जाएंगे जो डिकम्पोज करती है और बैक्टीरिया आ जाएंगे जो डिकम्पोजर्स होंगे, और उसके बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। तो ध्यान देना, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया बाय decomposition process, decomposition हुई with the help of decomposer, और नाइट्रोजन भी तो किसके फॉर्म में प्रेजेंट था, प्रोटीन की फॉर्म में, अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए की फॉर्म में था, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमेशा अमोनिया गैस निकलेगी, तो वहां मैंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही थी, उसको ध्यान देना है, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुई थी, बट यहाँ पे नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में, प्रोटीन अमीनो एसिड एंड इसकी फॉर्म में जो डेड ऑर्गेनिज्म से, और जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया, जिसे हम क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, नाइट्रिफिकेशन के बारे में, क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन, ऊपर लिख देती हूँ नीचे दिखता नहीं है, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, is known as ammonification।
भाई अमोनिया था, सीधा नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो नाइट्राइट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव बनाया, इसे हमने क्या नाम दिया, नाइट्रेट का। यहाँ पर भी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। जरूर याद रखना, इसमें क्वेश्चन आपसे 101% अभी भी लिख के देख लेना। आपके NDSC में नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन पूछते हैं, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बायोलॉजिकल फिक्सेशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं, या आपको ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पूछेंगे कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट। तो नाइट्रोसोमोनास, क्योंकि दोनों के नाम एक से ही है, सोमोना, तो किस तरह से करें, नाइट्रोसोमोनास, सोमोनास अमोनिया, सोमोनास अमोनिया। तो इस तरह से अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट, क्योंकि हम एक बार तो याद कर लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। नाइट्रोसोमोनास, अमोनिया निकल गया है, अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, और जो बच गया नाइट्रोबैक्टर। हालांकि इसमें एक और बैक्टीरिया का भी रोल होता है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया का भी रोल होता है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया का भी रोल होता है। बट आप इसको हमेशा पूछते हैं, आपको एक ही है क्योंकि आपके सिलेबस में यही नाइट्रोसोमोनास, और इसमें याद रख लेना नाइट्रोबैक्टर से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई। अब ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गई तो अब क्या होगा, यहाँ से डीनाइट्रेट, हालांकि प्लांट भी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ से जो मोस्टली होती है डीनाइट्रिफिकेशन होती है, कि रिमूव, डी का मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट and enter into atmosphere। किसके अंदर एंटर कर जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट कर जाती है, डीनाइट्रिफिकेशन। यही हम क्या भी कह सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो ये नाइट्रेट था बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे भी बैक्टीरिया का रोल होगा, और जो बैक्टीरिया होगा वहां सूडोमोनास या सूडोकोकस भी मिल जाएगा। मेन मिलता है सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास बैक्टीरिया। आई बेटा मेरी बात समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब देखो मैं अब साइकिल बनाने जा रही हूँ, ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले आई होप आपको सबको याद हो गई होगी। अब देखना, आपको रटना नहीं है, आपको स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, भाई क्या हो गई है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है। कहां से शुरुआत हुई थी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, इन एयर। इसका क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो सकता है, नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगी। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकता है, जिसे यूरिया वगैरह बनाते हैं, या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो सकता है। ओके बेटा, जिसके अंदर पहले अमोनिया में कन्वर्ट होगी, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड हम क्या बात करेंगे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ये भाई ये सब मेन अब्सॉर्ब कौन करेगा, प्लांट्स अब्सॉर्ब किया। प्लांट्स ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिए, न्यूक्लिक जो भी बनाने थे, और प्लांट से किसके अंदर चले गए, एनिमल्स के अंदर। इन्होंने उसका यूज किया, फिर प्रोटीन हमने हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए यूज किया, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में यूज किया। तो हमने क्या किया, सबने प्लांट और एनिमल ने यूज किया। तो ये जो यूज करना क्या कहलाया जाएगा, एसिमिलेशन कहलाया जाएगा। थर्ड हमने क्या बताया, अमोनिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जिस फॉर्म में कन्वर्ट था, किसके अंदर, अमोनिया में कन्वर्ट होना बाय द डिकम्पोजिशन। ये डेड हो गए, इनका डिकम्पोजिशन हो गया, और क्या बना दिया इन्होंने, अमोनिया। ओके बेटा, क्या किसमें कन्वर्ट हो गए, ये अमोनिया के अंदर। तो ये वाला स्टेप हमने क्या कह दिया, अमोनिफिकेशन कह दिया। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू, पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगी, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बाद में लिखूंगी। नाइट्राइट के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट के अंदर। ये नाइट्राइट फॉर्म थी बेटा, और ये कौन सी फॉर्म थी, नाइट्रेट फॉर्म थी,
ओके, तो ये स्टेप हमने क्या कह दिया, नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद कौन सा स्टेप आ गया, डीनाइट्रिफिकेशन आ गया। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी इसमें से नाइट्रोजन रिमूव होगा और किसके अंदर हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये कौन सी स्टेप हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से आप साइकिल बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी जो बुक में दी हुई है कि इसको, ये बिल्कुल साइकिल दी हुई यहीं से शुरुआत हुई थी, पूरा मैकेनिज्म चलता है और यहीं से दोबारा से ऐड हो जाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया, नाइट्रोजन साइकिल। तो हमने सबसे पहला स्टेप देखा, लास्ट में दोबारा से रिवाइज करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक में थंडरिंग लाइटनिंग प्रोसेस से। इंडस्ट्री में हम किससे, फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है बेटा, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और क्या कहा था मैंने आपको, जो सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया थे। फ्री लिविंग में आपको याद कर लेना एजेटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, और सिम्बायोटिक में क्योंकि आप एक ही नाम याद रखते हैं, राइजोबियम। क्वेश्चन आगे इमेजिन करो कि विच वन हेल्प इन द बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तो एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ऑल ऑफ दीज। आप क्या लगा, तो राइजोबियम पे निशान, नहीं तो ये इनका भी रोल होगा। ठीक है, ये तो लेग्यूमिनस फैमिली के साथ होगा। फ्रेंकिया किसके साथ में होता है, नॉन लेग्यूमिनस फैमिली के साथ में होगा। और इसके अगर हम बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया का भी रोल होता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, कौन सी हो गई, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया भी है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो गई, बना दिया। इसमें प्लांट इसे अब्सॉर्ब करेगा, प्लांट से एनिमल के अंदर चली जाएगी, नॉर्मल प्रोसेस से चली जाएगी। अब क्या हो गया, जो डिकम्पोजिशन हो गई, इसके अंदर अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, अ नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, इसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं एंड फंगस भी हो सकती है। ये याद रखना, बाकी जो बच्चे कुछ होंगे सारे अमोनिफिकेशन में आ जाएंगे, कभी भी नहीं पूछते हालांकि आपसे यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया विद नाइट्राइट, नाइट्राइट में जो कन्वर्ट होगी वो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और इसमें जो कन्वर्ट होगी वो नाइट्रोबैक्टर, या ज्यादा याद कर, एक और भी याद करना चाहो तो नाइट्रोकॉकस भी याद कर लेना। और नाइट्रेट दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में डीनाइट्रिफिकेशन, और यहाँ पे सूडोमोनास एंड सूडोकॉकस। ये बैक्टीरिया याद कर लेना 1 2 3 4, और ये लगा के बाकी अगर कभी भी 1% भी आ भी गया तो आपको हमने अमोनिफिकेशन में कराना आता नहीं, अमोनिफिकेशन लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस का यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नहीं रटना है। नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन होगा, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इनर्ट गैस होने के कारण प्लांट उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, रिएक्टिव फॉर्म में नहीं होगी, कोई चीज़ ही नहीं बना पाएगी, तो उसके लिए वेस्ट अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती, तो अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसे हम फिक्सेशन कहेंगे। एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल में होगी अमोनिया कन्वर्ट होगी, ये जरूर याद रखना, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, देन अब्सॉर्ब किया जाएगा, प्लांट यूज करेगा, प्लांट ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को कौन खा गया, एनिमल ने उसे यूज किया, मर जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो अमोनिया कन्वर्ट होगी, और अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, पहले नाइट्राइट कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोबैक्टर का रोल होगा, एंड नाइट्रेट से फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर दोबारा से एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोजन साइकिल को इन सब में सबसे ज्यादा परफेक्ट साइकिल मानते हैं, क्योंकि कहते हैं जहां से जो शुरुआत हुई थी, मतलब जितने नंबर में, तो इसकी हमेशा इक्वल कंपोजिशन चलती रहती है नाइट्रोजन की, एटमॉस्फेयर में भी, सॉइल में भी और एयर में जितनी भी थी, वाटर में जैसे भी नाइट्रोजन थी, मतलब जो घूम फिर के उतनी जहाँ जहाँ पे भी आती है बराबर इक्वल सा अमाउंट ही रहता है इसका, इसलिए इसको इन सारी साइकिल में सबसे ज़्यादा परफेक्ट साइकिल माना जाता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो हमने सारी साइकिल्स पढ़ ली, कर हमने 3 साइकिल पढ़ी थी, वाटर साइकिल की 4 स्टेप आपको याद रखना है, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है। ठीक है बेटा, इवापोरेशन थी वहाँ पे, देन कंडेंसेशन था, देन रेन प्रेसिपिटेशन था, इन्फिल्ट्रेशन था। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन साइकिल के लिए अगर हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंप्यूशन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें थी। और नाइट्रोजन में हमने 5 स्टेप पढ़े, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, देन एसिमिलेशन पढ़ा, देन अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पूरी हो गई। ओके, थैंक यू।